अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इसके साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मुशर्रफ नाज़रीन। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में, जहाँ पर समर कैंप जारी है। यहाँ पर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करवाई जा रही हैं और स्टूडेंट्स जो हैं उनको क्या कुछ सीखने को मिल रहा है, आइए उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताएं कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का ये शुक्र है। पेंट क्या कर रही हैं? पेंट में कर रही हूँ। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल कॉर्नर इन माय गार्डन। In fact, it's in my sister's garden. She sent me a picture, a video about it कि I like this corner very much. तो मैं उसको, she lives abroad और I want to recreate it for her and send it as a gift to her. So it will be a surprise for her, you know. Yeah, yeah. मुझे बताइए समर कैंप में आने का आप क्या क्या पर्पस था, मतलब आप बाय प्रोफेशन गायनेकोलॉजिस्ट? मैं गायनोकोलॉजिस्ट हूँ और हमारी बड़ी बिजी लाइफ है कि सुबह हम निकलते हैं, रातों को किसी टाइम पे भी आपको डिलीवरीज़ के लिए जाना है, कुछ है। लेकिन यह कि मुझे लगता था कि आई नीड टू रिलैक्स विद समथिंग, कि जो आई डू इट फॉर माई सेल्फ एंड माई प्राइवेट मोमेंट्स। तो मुझे इसमें ज़रा बहुत तस्कीन मिलती है, जिसको कहना मतलब चाहिए। इतनी हेक्टिक रूटीन के बाद हाँ, थोड़ा रिलीफ। हाँ, हमें रिलीफ मिलती है। और जब कुछ चीज़ अच्छी बन रही होती है तो यू फील वेरी सेटिस्फाइड। एनसीए का यहाँ पे एनवायरनमेंट कैसा लगा? वेरी नाइस एनवायरनमेंट और वेरी फ्रेंडली। आई थिंक इट्स वेरी सूदिंग एज वेल, यू नो, द प्रेमिसेस इज़ वेरी सूदिंग। और वो एक हिस्टोरिकल तो जगह है, उसकी अपनी इम्पोर्टेंस है। इट वाज ऑसम, यू नो। मैं तो पहली दफ़ा एंटर हुई हूँ एनसीए में, क्योंकि मैं रही सारी उम्र लाहौर में हूँ, लेकिन मैंने कभी देखा नहीं था एनसीए अंदर से, नाम बहुत सुना था। बल्कि मेरा पहला क्वेश्चन ये था कि जब हम एंटर होते हैं तो बाहर कोई एनसीए का बोर्ड नहीं है एज सच, यू नो, बिग बोर्ड दैट इज़ नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स। तो फिर जो हमारे सर हैं एहसन, उन्होंने बताया कि वो जो एंट्रेंस पे आर्च है उस पर एक पर्शियन वर्ड्स लिखी हुई है, जिसका मतलब है कि यू एंटर टू क्रिएट परफेक्शन, यू नो। मतलब ये एक ड्रीम भी था यहाँ पे आके। ड्रीम, बहुत बड़ी ड्रीम थी। और अब सॉर्ट ऑफ रिटायरमेंट के करीब मैं कहती हूँ, व्हेन आई डोंट वांट टू वर्क टू मच। मैंने बहुत सारी काम किया है, बहुत बिजी रही हूँ, तो मैं कहती हूँ कि मैं अपने आप को रिलैक्स करूँ थोड़ा। ये एक्सपेंसिव मतलब हॉबी है इट्स अ काफ़ी। वेरी एक्सपेंसिव हॉबी। मटेरियल जो है, ऑयल्स एंड पेंट्स एंड ऑल दिस, इट्स मेसी ऑल्सो, बट यू लाइक टू क्लीन इट अप एज वेल। मज़ा आता है जी। शौक हो तो बंदा कुछ भी करता कुछ है। भी करता है, बिल्कुल, ज़रूर ज़रूर। ये एक ब्रेकफास्ट टेबल है और ये अभी इन प्रोसेस है, अभी कंप्लीट होनी है। पेंट्स कौन कौन से यूज़ कर रही हैं? वाटर पेंट है, ऑयल पेंट? ये ऑयल पेंट्स हैं बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे एनसीए में मैंने ऑयल पेंटिंग की क्लास ज्वाइन की हुई है और यहाँ पे हर कोई लेके पूरी क्लास ऑयल पेंटिंग के लिए। ये कब से कर रही हैं? मैं तो बचपन से कर रही हूँ ये पेंटिंग, लेकिन यहाँ पे एनसीए में हमें 2 वीक्स का कोर्स था और आज हमारा सेकंड लास्ट डे है बेसिकली। कल लास्ट मिस करेंगी काफ़ी। जी। क्योंकि यहाँ पे एक इन्वायरमेंट मिलती है ना हमें, हर कोई आर्ट से रिलेटेड है, हर किसी को शौक है, हर कोई पैशनेट है, हर कोई पेंटिंग करना चाहता है। और वो एक अगर घर में बैठ के हम लोग करें तो वो चीज़ नहीं होती। तो इसलिए ये बहुत बड़ा यहाँ का एडवांटेज है कि एक दूसरे से पूछ के हेल्प भी हो जाती है, डिफरेंट हमें आइडियाज़ मिल जाते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। समर कैंप्स होते रहने चाहिए। होने चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली स्टूडेंट्स बहुत सारे मेन इशू जो यहाँ पर ये है कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स जो प्रोफेशनल डिग्री परस्यू करते हैं, लेकिन आर्ट्स का भी उनको शौक़ है, तो ये समर कैंप बहुत फ़ायदेमंद होते हैं उनके लिए। इट वाज जर्नी ऑफ माय सोल। मैं ये यहाँ पर अपनी दिल, अपनी रूह की तसल्ली के लिए आई हूँ। और रंग और जिसे वो कहते हैं रंग बातें करे और बातों से खुशबू आए, तो हम रंगों से खेलने आए हैं, रंगों को सीखने आए हैं, उनको अपनी जगह पे प्लेस करने आए हैं और उसको इंजॉय करने आए हैं। शौक की कोई उम्र नहीं No, होती। not at all. Not at all. I'm a 60-year-old woman and I am enjoying myself. एक तो इस ये एनसीए का एम्बियंस इतना खूबसूरत है कि आते सार ही आपको लगता है कि आप जो है ना आर्टिस्ट बन गए हैं। फिर हमारे टीचर ने हमें इतना अच्छा फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में इतना प्रोफेशनली गाइड किया है कि हमने बहुत थोड़े अरसे में बहुत कुछ सीखा है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कि जिस तरह आपका दिल चाहता है आप बनाएं और उसमें अपनी परफेक्शन लाएं। सो हमने इस कोर्स को, समर कैंप को हमने थॉरली इंजॉय किया है।
एंड इसकी खूबसूरती, इसकी जगह की खूबसूरती, इनकी टीचर्स की कमिटमेंट और हमारा पैशन एंड हार्ड वर्क. वी वर हेयर फ्रॉम 10 o'clock till 2:30 in the evening and sitting on the floors. देन कल ख़त्म हो जाएगा, काफ़ी मिस करने वाली हूँ। Yes, definitely. But we would like that we will come back again to learn more and more of the fine मतलब arts. इस तरह के समर कैंप्स होते रहते डेफिनेटली बिल्कुल होने चाहिए. और मैं सोचती हूँ कि मैंने लास्ट टाइम भी जब वीसी साहब आए थे तो उनको सजेशन दी थी कि अगर हमें आप वीकेंड प्रोग्राम दे दें जिसमें कि हम माल के रश से बच सकें, क्योंकि माल पे आना सबसे मुश्किल काम होता है, कभी बंद सड़कें कभी वो. तो अगर कोई वीकेंड की मतलब हमें कोर्स कर लाए जो सैटरडे संडेज़ को हम कंफर्टेबल टाइम में आएँ और सीख के जाएँ. समर कैंप पहले तो 2 वीक्स की क्लासेस हैं. इसके अंदर हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख रहे हैं. 2 सॉफ्टवेयर्स यहाँ पे सिखा रहे हैं और बहुत ही बेसिक्स से लेकर एडवांस लेवल तक 2 वीक्स के अंदर कवर करवा रहे हैं, जिसके अंदर इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप हो गया. हैं। इससे पहले आपको आती थी? नॉर्मल सा था और यहाँ पे आके हमने बहुत प्रोफेशनल लेवल पर अब तक सीख लिया. कौन कौन से डिफरेंट टूल्स यूज़? एक सबसे पहले तो हम यहाँ पे इलस्ट्रेटर सीख लें जो कि वेक्टराइज सॉफ्टवेयर है. उसके बाद हम फ़ोटोशॉप सीख रहे हैं जो कि रास्टराइज सॉफ्टवेयर है. यहाँ पे हम बहुत सारे डिज़ाइन वगैरह बना रहे हैं जो कि थिंकिंग से रिलेटेड हैं और सोच से रिलेटेड. मुश्किल नहीं है, टूल्स भूल नहीं जाते, याद रख? नहीं वो भी हो जाता है, लेकिन यहाँ का जो स्टाफ्स हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं और साथ साथ हम नोट भी करते रहते हैं, तो इस तरह से हमें याद रहता है. नोट करके याद रहता जी जी. है. इन्वायरमेंट कैसे और कितना ज़रूरी है ये? मैं कहता हूँ कि जिनको कुछ भी नहीं आता ना वो यहाँ पे आएँ और समर कैंप लें, क्योंकि जिस तरह ये सिखा रहे हैं उस तरह अगर आप कर लेंगे तो इतना आपको पता लग जाएगा कि आपने क्या आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते. मतलब 2 वीक्स में ही आपको सीख? जी 2 वीक्स में आपको ये पता लग जाता है कि आप सीख सकते हैं या नहीं सीख सकते. हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग. तो यहाँ पर क्या सीखा है? पहले भी कुछ आता था यहाँ पे? बेसिक्स मुझे फ़ोटोशॉप आती थी कुछ, लेकिन इलस्ट्रेटर यहाँ के सीख के इलस्ट्रेटर सीख रहे हैं. अच्छा, तो इस जो है ये समर कैंप, इसका कोई फ़ायदा भी है? बहुत फ़ायदा हुआ है, बहुत अच्छा सीखा. एस्थेटिक सेंस डेवलप हुई है. अगर टूल्स यूज़ करना आते भी थे तो उनको किस तरह यूज़ करना है वो आके यहाँ सीखा. मतलब तो कल ख़त्म हो जाएंगे तो मिस होगा कि हम और मज़ीद? हाँ, ऑब्वियस सी बात है कि कल ख़त्म हो रहा है तो हम मिस करेंगे कि हम और ज़्यादा टाइम होता तो और सीख सकते थे. क्या समझते हैं कितने ज़रूरी हैं ये समर कैंप? समर कैंप्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए नहीं आ सकते, तो वो छोटे टाइम पीरियड के लिए आके काफ़ी कुछ सीख सकते हैं यहाँ से. मतलब ये 2 वीक्स इनफ है सीखने के लिए? इनफ तो नहीं है, जितना ज़्यादा टाइम होता है आप उतना ज़्यादा लर्न करते हो, बट एटलीस्ट ना होने से कुछ टाइम होना बहुत अच्छा है. जी, अब इस वक्त हमारे साथ एनसीए के वाइस चांसलर मौजूद हैं. इस समर कैंप के हवाले से इनसे बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. अच्छा, मुझे बताइएगा, यहाँ पर हमने सारा विज़िट किया, काफ़ी पॉजिटिव था और नई चीज़ें भी हमें सीखने को मिली. यहाँ पर हम देख रहे थे मतलब डॉक्टर्स हैं, जजेस भी आए हैं, मतलब ओवरऑल तमाम प्रोफेशन के लोग हमें मिले. सबसे पहले बताइएगा क्या पर्पस क्या था इस समर कैंप का? देखिए, पर्पज़ इसका यही था कि डिफरेंट जो वॉक्स ऑफ लाइफ हैं उसमें जो लोग हैं उन्हें ख्वाहिश होती है कोई क्रिएटिव कोई एक्टिविटी में वो इन्हें पार्टिसिपेट करें, या लोग ख्वाहिश करते हैं कि वो आर्ट करें, वो पेंट करें, वो गाना गाएं. तो ये हमें उन्हें एक सहूलत मुहैया की है कि वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए और ख़ास तौर पर वीकेंड्स इसमें ज़्यादा तौर पे है का टाइम है कि वो आके अपने अंदर का जो छुपा हुआ एक जो टैलेंट है ज़रा सा पॉलिश करने का मौका मिल जाता है उन्हें. अच्छा, मुझे बताइएगा यहाँ ये सिर्फ लाहौर तक ही है या फिर दूसरे शहरों में दिल्ली में भी हो रहा है, इस्लामाबाद में भी हो रहा है, और ये गिलगित बल्तिस्तान में भी हम करने जा रहे हैं. बहुत अच्छा इन्वायरमेंट था और मैंने कैलीग्राफी के जो है वो बहुत सारे स्टाइल सीखे हैं और कूफ़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं इसके अंदर काम कर रही हूँ. तो क्या लगता है समर कैंप कितने ज़रूरी हैं बच्चों? बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, क्योंकि आप ये मतलब बड़े लोगों के लिए भी है, तो अपनी प्रोफेशनल लाइफ से निकल के थोड़ा रूटीन से हट के कुछ करने को मिलता है. तो आई थिंक यहाँ पर भी मतलब छोटी बड़ी तमाम उम्र बिल्कुल बिल्कुल सब एज के लोग हैं, कोई भी जो है वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है और अपनी रूटीन से जो है हट के कुछ करने को मिलता है. पहले भी मतलब आता था तो इंटरेस्ट ज़्यादा होगा? हाँ एग्जैक्टली, मतलब अपने ओन पे जो है वो मैं करती रही हूँ, बट अब मुझे मौका मिला तो आई एम हियर. मुझे कैलीग्राफी का बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें मैंने सीखी हैं जो पहले मैं करती थी, मुझे बिल्कुल पता नहीं था, और इतना अच्छा इन्होंने सिखाया है कि हम समझे मेरी
कंप्लीट जितना आप हर चीज़ सीख जाते हो। सर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। पहले कहीं से सीखी? नहीं, शुरू से खुद करती थी मैं। मतलब आपके लिए तो ये बहुत फ़ायदेमंद जी जी, बहुत ज़्यादा, कि मुझे बेसिक का नहीं पता था उस सब चीज़ों का, तो वो सब कुछ मुझे यहाँ पे करवाया है। है। बताइए ये समर कैंप कितने ज़रूरी हैं, होने चाहिए? बहुत ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि हम जैसे लोगों को तो टाइम ही नहीं मिलता, इतने बिज़ी होते हैं कि 2 वीक का हम लोगों के लिए बहुत ईजी था, और जिस वजह से हम आज आ गए हैं यहाँ पे, वरना तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। मतलब डेली रूटीन से हट कर कुछ माइंड फ्रेश कर, जी, हमें लगता है दोबारा कॉलेज लाइफ में आ गए हैं ना। बचपन के दिन याद आ जाते हैं। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। आज हम बॉडी पार्ट्स की मोल्डिंग जो है वो कर रहे हैं। हमने सीखी थी इस वीक के शुरू में, और उसके बाद हाथ से शुरू किया था, आज पाँव की बारी है, और उसके बाद फेस की बारी होगी। मतलब ये किस तरह से बना, किस तरह से? देखने में आपने कभी देखा होगा बाज़ारों में भी आपको कभी हाथ की शक्ल के स्कल्पचर्स पाँव के देखने में नज़र आते होंगे। तो इन्हें बनाने का ये तरीका होता है कि हमें सबसे पहले एक मोल्ड चाहिए या सांचा चाहिए, जिसके अंदर हम किसी भी मटेरियल को, लेट से प्लास्टर ऑफ पेरिस से, उसको डाल के और उसकी कास्ट निकाल सकें। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम आइस क्यूब्स जमाते हैं, तो आइस ट्रे, जी आइस ट्रे जो है वो हमारी मोल्ड होती है, और उसमें आइस क्यूब्स जो हैं वो हमारी कास्ट होती हैं। तो इसी तरह हम अभी मोल्ड बनाने के प्रोसेस में हैं। मोल्ड बनाने से पहले हम अपनी बॉडी को ग्रीस कर लेते हैं, ताकि कोई बाल वगैरह हैं तो वो हमारे चिपके ना, उसके साथ निकले ना। और उसके बाद ये प्लास्टर बैंडेजेस हैं, बिल्कुल वही हैं जो आपको हॉस्पिटल्स में लगाते हैं, खुदा न खास्ता किसी का बाजू फ्रैक्चर हो जाए तो ये वही प्लास्टर बैंडेजेस है जो हमने फार्मेसी से ली हैं। मुझे बताएं क्यों, मतलब आप ये समर कैंप में आने का क्या पर्पज़? समर कैंप में आने का ये पर्पज़ था कि समर कैंप एक अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए। मैं अपनी डेली लाइफ से एक टाइम निकाल के अपने लिए जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है, लाइक मैं बचपन से मिट्टी से बहुत फैसिनेटेड थी, मैं खेलना चाहती थी हमेशा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं टेक्निक सीखूं। सो इट्स अ वेरी गुड वे कि आप 2 हफ्ते के अंदर आके बेसिक्स सीख सकते हैं, और उसके बाद आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। वैसे आप क्या कर रही हैं स्टडी? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैंने एमफिल किया हुआ है टोल क्वालिटी मैनेजमेंट में, और उसके अलावा आई एम अ मदर टू अ 3-year-old डॉटर, और मैं उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें कर रही हूँ जहाँ पे मैं समझती हूँ कि ज़रूरी है कि मैं उसके लिए रोल मॉडल बनूँ, और मैं उसको ये बताऊँ कि हमें अपने लिए भी कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए जो हम करना चाहते हैं। मुश्किल नहीं है? जहाँ इंटरेस्ट है वहाँ कुछ भी मुश्किल नहीं रहता, तो आपका इरादा होना चाहिए। हेल्प करने के लिए जो टीचर्स हैं दे आर बेस्ट लिटरली, और वो आपको हेल्प भी करते हैं, आपके क्वेश्चंस हैं वो उनको आंसर भी करते हैं। और इवन साथ साथ हमारे जो टीचर हैं उनके बारे में तो मैं ये कहूँगी कि वो साथ साथ हमें फॉलो अप करके बताते हैं कि यहाँ ये चीज़ जो है इससे आप इसको बेहतर कर सकते हैं। मतलब आपके लिए तो ये बेस्ट चीज़ हो गई ना कि बिल्कुल बिल्कुल। जॉब के साथ आप डेली वक्त नहीं निकाल सकते, 2 हफ्ते बहुत अच्छा वक्त है मेरे ख़्याल में। बहुत सारे लोगों को तो तशनगी अभी भी रह गई है कि हमें और मज़ीद जो है क्लासेस लेनी है। 2 हफ्ते भी कम है। बिल्कुल, हम खुद बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, लेकिन टू स्टार्ट समवेयर 2 वीक्स इज़ अ वेरी गुड टाइम। जी यहाँ एनसीए में कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम के तहत समर कैंप जो है जारी था। यहाँ पर लोगों से हमने बात की। लोगों का कहना था कि शो का जो है कोई भी उम्र नहीं होती, यहाँ पर तमाम उम्र के लोग जो थे वो भी मौजूद थे। यकीनन इस तरह के समर कैंप्स जो हैं, इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं वो होती रहनी चाहिए, ताकि हमारे नौजवान जो है वो कुछ हुनर हासिल करके माशरे में अपना मुस्बत किरदार जो है वो अदा कर सकें। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।